सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कुछ लीक्स के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं पनिशर के बारे में और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पनिशर के बारे में। तो अभी काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं रिसेंटली कि पनिशर एमसीयू में वापस आ सकता है। हमें पता है कि डेयरडेविल और किंगपिन एमसीयू में मोस्ट प्रोबेबली वापस आने वाले हैं थ्रू द मूवीज स्पाइडरमैन नो वे होम और हॉकाई के टीवी सीरीज के थ्रू, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि डेयरडेविल को भी अपना एक डिज्नी प्लस का शो मिले। इसके अलावा डेयरडेविल को हम इको के डिज्नी प्लस शो में भी देख सकते हैं। इसके अलावा किंगपिन मोस्ट प्रोबेबली हॉकाई सीरीज का विलन होने वाला है। अब इंटरनेट पे ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जॉन बेंथाल का पनिशर भी एमसीयू में वापस आ सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बेंथाल से ये पूछा भी गया क्या वो पनिशर के रूप में वापस से एमसीयू में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, पर वो काफी ब्लेस्ड थे एमसीयू के साथ काम करने के लिए और जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया था उनके साथ अभी भी उनके अच्छे रिलेशन है। तो इस इंटरव्यू के दौरान बेसिकली जॉन बेंथाल ने ये कंफर्म तो नहीं किया कि वो पनिशर को वापस से प्ले करेंगे या नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि जॉन बेंथाल को अब पनिशर के रूप में एमसीयू में वापस देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स में दिखाए गए सारे डिफेंडर्स एमसीयू का पार्ट भी बन सकते हैं। डेयरडेविल और किंगपिन के बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके अलावा सैंची ने काइंड ऑफ आयरन फिस्ट को भी एमसीयू में सेटअप कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि सैंची 2 में हमें आयरन फिस्ट भी देखने को मिल जाए, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सो मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डेयरडेविल को, पनिशर को, किंगपिन को, आयरन फिस्ट को, ल्यूक केज को और जेसिका जोन जैसे कैरेक्टर्स को एमसीयू में देखने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे कैरेक्टर्स आपको एमसीयू में काफी जल्द देखने को मिल सकते हैं। बाकी चलिए आप स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात करते हैं। सो इंटरनेट पे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें जो 3 स्पाइडरमैन्स दिखने वाले हैं उन तीनों स्पाइडरमैन्स का एज काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखा होगा तो उस ट्रेलर में जो डॉक्टर ऑक्टोपस हमें दिखाया गया था वो एक यंग वर्जन ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस था। इसका मतलब ये कि सिनिस्टर 6 के जितने ही मेंबर्स हैं उनका एज बिल्कुल भी नहीं बदलेगा उनकी प्रीवियस मूवीज से। डॉक्टर ऑक्टोपस को आखिरी बार हमने 2004 के स्पाइडरमैन में देखा था, तो ऐसा होना चाहिए था कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें एक ओल्ड वर्जन ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस दिखता, पर मार्वल ने डी एजिंग टेक्निक का यूज करके हमें एक ऐसा डॉक्टर ऑक्टोपस दिखाया जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस को हमने 2004 के स्पाइडरमैन 2 में देखा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सारे सिनिस्टर 6 के मेंबर्स ठीक उस समय पे टेलीपोर्ट होंगे और एमसीयू यूनिवर्स में आएंगे जिस समय पे वो मरने वाले थे, जिसके कारण उनका एज बिल्कुल सिमिलर होगा। पर दूसरी तरफ जो स्पाइडरमैन्स हैं यानी कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। इसीलिए स्पाइडरमैन नो वे होम में हम ओल्डर वर्जन ऑफ टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को देखेंगे और ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को भी देखेंगे। अब बेसिकली टॉबी मैगवायर काइंड ऑफ लीडर होगा इस स्पाइडरमैन के ग्रुप का। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड ऐसे भी कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एक मेजर डेथ होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों स्पाइडरमैन्स में से कोई एक स्पाइडरमैन मर जाए और मोस्ट प्रोबेबली टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम में मर जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हम एमजे को या फिर नेड को मरते हुए देखें, क्योंकि एक मेजर डेथ मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम में होने वाली है। अब वो डेथ किसकी होगी ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। इसके अलावा चलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में बात करते हैं। सो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें एलिजाबेथ ऑल्सन की तरफ से मिला, जहां पे उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया ये कहते हुए कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग अब खत्म हो गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है और ये मूवी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी, और ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी है एमसीयू के फेज 4 में। इसके अलावा अभी रिसेंटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने स्पाइडरमैन नो वे होम को और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को कंपेयर किया, जहां पे उन्होंने कहा कि स्पाइडरमैन नो वे होम ऑफ कोर्स एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उससे भी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एमसीयू के फ्यूचर के लिए। तो इसका मतलब ये कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स का पहला ग्लिम्स देखने को मिलेगा एमसीयू में, पर असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ही देखने को मिलेगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 2। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को देखने के लिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।